साथियों, मित्रों, मैं आपको एक शेर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसके जीवन का चरित्र जो बिहार की धरती पे उगा, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। आज उनकी 355वीं जयंती मनाई जा रही है। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जीवन मानवता की सेवा और सच्चाई का पालन करने का एक आदर्श उदाहरण है। भले ही इसके लिए आपको अपना जीवन बलिदान करना पड़े। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती या गुरु पर्व पर उनके जीवन के बारे में मैं आपसे 15 तथ्य साझा करना चाहती हूँ। उनका जन्म 1666 में पटना, बिहार में हुआ था। पहले उनका नाम गोविंद राय रखा गया था। उन्हें बचपन में ही उनके दोस्तों ने एक नेता माना था। उनके जन्म के समय उनके लिए उनके पिता गुरु तेग बहादुर ढाका, तब बंगाल और बांग्लादेश, भारत में ही थे। उन्होंने अपने बच्चे गोविंद राय को पहली बार देखा जब वह 3 साल का था। गुरु गोविंद सिंह जी 1671 में अपनी माता गुजरी जी के साथ आनंदपुर, पंजाब चले गए। आपने बचपन के दौरान भी वह हिंदी, फारसी, संस्कृत और ब्रिज भाषा जैसी कई भाषाओं का अच्छे से ज्ञान लिया। गोविंद राय केवल 10 वर्ष के थे जब उन्हें उनके पिता के निधन के बाद उनके अगले गुरु बनकर सिखों के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने केवल युद्ध कला, मार्शल आर्ट्स और तलवारबाजी आदि के विशेषज्ञ बन गए थे, बल्कि सिखों की एक बड़ी सेना को मुगलों और कभी-कभी जाति जागरूक हिंदुओं के रूप में उत्पीड़कों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित भी किया था। कहलूर के राजा भीमचंद और अन्य शासकों ने गुरु गोविंद सिंह जी के से असुरक्षित महसूस किया और 1687 में उनके और सिखों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन सेना को हरा दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में नाटकीय तरीके से खालसा पंथ की खोज की। उन्होंने तलवार ली और सबसे प्यारे सिखों के सिर मांगे। हालांकि लोग भ्रमित थे। 5 सिख आगे आए। गुरु एक को अंदर ले गए और खून से सनी तलवार लेके लौटे और सभी 5 अनुयायियों के लिए वह अभ्यास जारी रखा। बाद में वे उन सभी 5 को लेकर बाहर आए और उनकी आस्था और समर्पण से अत्यधिक संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें पंच प्यारे के रूप में सम्मानित किया। ये खालसा पंथ के मुख्य थे। आजकल भी आप देखते होंगे कि प्रभात फेरी के समय 5 खालसा झंडा लेके और सारी प्रभात फेरी में सबका नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। 5 के हाथ में झंडा होता है और नीली पगड़ी उन लोगों ने पहनी होती है। तो वे ही खालसा पंथ के प्रमुख बने। इसी तरह से वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह का नारा भी पैदा हुआ। यह अंग्रेजी में अनुवाद करता है, आप वाहिगुरु मतलब भगवान द्वारा रचाई गई एक शुद्ध आत्मा हैं और उनकी जीत की जय हो। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सैनिकों ने यहाँ से कई लड़ाइयाँ लड़ी। चमकौर में मुगलों के खिलाफ लड़ाई में उसने अपने 2 बड़े बेटों को खो दिया। उनके 2 छोटे बेटों को सरहिंद में मुगल बादशाह वजीर खान ने सीधे दीवारों में जिंदा दफन कर बेरहमी से मार डाला।